नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनजीपी। अब ये एनजीपी होता क्या है, हम इसे किस लिए पढ़ते हैं, वो सब बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो एनजीपी का टॉपिक है उसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट और सेट एग्जाम में, और गेट में भी कई बार एनजीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं एनजीपी क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम पढ़ते ही क्यों है एनजीपी को, तो उसको हम समझने के लिए एक रिएक्शन को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आर है और एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है। हम सबको पता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर अटैक करने वाला है और एक्स माइनस क्या करने वाला है, लीव करने वाला है। तो जो नया बॉन्ड होने वाला है वो आर और वाई के बीच में फॉर्म होगा, और जो एक्स है वो लीव हो जाने वाला है। अब हम एनजीपी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉर एग्जाम्पल स्लो है, हम मान लेते हैं कोई K1 रेट है। तो अब मैं एनजीपी का कंसिक्वेंस क्या है वो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले एनजीपी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके कंपैरिजन में बहुत सारा हाई हो जाने वाला है, इसलिए हम एनजीपी को पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं उसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं इजीली, तो इसलिए हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट कर देता है, इसलिए हम एनजीपी को पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या कंसिक्वेंस है, दूसरा वो है कि स्टीरियोकेमिकल आउटकम मिल रहे हैं हमें, हम रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव जो रिजियो सिलेक्टिव वो सब प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो इसलिए हम एनजीपी को पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन जिसका रेट हमें बहुत कम लग रहा था, तो हमने क्या किया, एनजीपी को उठाया, एनजीपी को। अब एनजीपी कौन कौन से दिखाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एनजीपी करवाया, और एनजीपी करवाने के बाद जो हमारा जो कोई रिएक्शन में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हुई और उसका रेट K2 है, तो K2 का रेट क्या होने वाला है, K1 से बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड अब बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि एनजीपी कौन कौन से ग्रुप करवाते हैं और किस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है विच कैन डोनेट थ्रू एनजीपी। कौन कौन से ऐसे ग्रुप है, कौन कौन से ऐसे बॉन्ड है, तो वो एनजीपी करवा रहा है, उसको प्रीफर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो लॉन पेयर कंटेनिंग सिस्टम है वो क्या करने वाला है, एनजीपी को प्रीफर करने वाला है। फिर एक कहते हैं बॉन्ड पेयर वाली सिस्टम। अब लॉन पेयर में कौन कौन सी सिस्टम आएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास SH है, NHR है, NH2 है, OH है। जिसके पास भी लॉन पेयर होता है वो क्या करते हैं, इजीली वो एनजीपी करवाते हैं और एनजीपी के थ्रू वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करते हैं। ये OAC के ग्रुप है। फिर ये ईथर होते हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। फिर बॉन्ड पेयर वाली सिस्टम होती है जिसमें पाई बॉन्ड से वो एनजीपी करवाता है। फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड से कौन होता है, बेंजीन। और जो सिग्मा बॉन्ड से जो एनजीपी करवाता है उसको हम नॉन कोवैलेंट बोलते हैं सिस्टम। इसके भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले समझते हैं एनजीपी किस तरह से होती है, समझो। ये तो आपने समझ लिया कि ये कोई सिंपल रिएक्शन थी। आइए अब एनजीपी देखते हैं। तो एनजीपी में हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कोई ग्रुप जोड़ देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है SH ग्रुप है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होने वाला है, और इसके पास कोई X ग्रुप क्या होने वाला है, लीविंग ग्रुप लीव होने वाला है। तो अब मैं वाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना चाहता हूँ। तो अटैक करने से पहले क्या होगा, ये मेरे जो नेबर में जो मेरा पड़ोसी समूह है, ये ग्रुप है, वो क्या करने वाला है, इसके ऊपर अटैक करने वाला है और एक्स माइनस को पहले वो अंदर से लीव कर लेने वाला है। तो इसके बाद इस तरह से कुछ फॉर्म होने वाला है। तो इस तरह से कुछ रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब रिंग की फॉर्मेशन दोस्तों 3 4 5 6 कुछ भी रिंग की फॉर्मेशन हो सकती है, वो डिपेंड करती है कौन कौन सी स्टेबिलिटी वो गेन करती है। इस तरह से हो गया। अब हमारा क्या करने वाला है, जो वाई माइनस है वो फिर से अब क्या करने वाला है, अटैक कर देने वाला है। अब अटैक करेगा तो वो रिंग फिर से क्या कर देने वाली है, ओपन हो जाने वाली है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से वो एनजीपी होता है। ये कोई भी यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, वो मैंने चेन बनाई है, आप देख समझ सकते हैं। तो इस तरह से वो एनजीपी होती है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है पर्टिकुलर, वो लॉन पेयर वाली कंटेनिंग सिस्टम हो सकती है या फिर कोई बॉन्ड पेयर वाली कंटेनिंग सिस्टम हो सकती है। आइए अब समझते हैं इन ईथर में क्या कुछ एक्सेप्शन वगैरह आ रहे हैं। तो दोस्तों जनरली ये सब तो एनजीपी हमारे शो करते हैं, लेकिन ईथर में क्या होता है, अब आपको नोट करने की जरूरत है यहाँ पे कि ईथर जो होता है वो 3 और 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिख सकता हूँ कि 3 और 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके पीछे इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वही रीजन है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो वहां पे वो प्लस चार्ज कंटेन करेगा। तो जब भी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने वाला है तो फिर वो अटैक इजीली नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होने वाला है, इधर 3 और 4 मेंबर की रिंग नहीं शो करेगा, उसकी मतलब 5 और 6 मेंबर की वो शो कर सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ ईथर के एक्सेप्शन, वो आपको याद रखना है। उसके एग्जाम्पल भी मिलाया हूं, उसके भी आपको वो पता चल जाएगा। आइए अब समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल में वो किस तरह से शो करने वाला है एनजीपी।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो एक्स है मेरा लीविंग ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे NR2 लगाया हुआ है। तो जनरली पहले होने वाला है कुछ इस तरह से NGP। देखो मैंने कहा था कि जो मेरा लिविंग ग्रुप है उसके पड़ोसी समूह में मुझे क्या मिल रहा है, लॉन पेयर वाली कंटेनिंग सिस्टम मिल रही है। तो अब लॉन पेयर क्या करने वाला है, इसके पर पहले अटैक करेगा, वो इस x माइनस को निकाल देने वाला है। तो ये NR2 प्लस हो गया और ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है y माइनस, वो अटैक कर सकता है, या तो फिर A पोजीशन से अटैक कर सकता है, या तो फिर वो B पोजीशन से अटैक कर सकता है। अब हम किस तरह से वो A और B में अटैक कराने वाले हैं वो सब हम आगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो अब हम समझने वाले हैं। तो ये आपको जनरली याद रखना है कि वो पहले तो A कंफिगरेशन A साइड से वो अटैक कर सकता है, या तो B साइड से कर सकता है। सपोज हम मान लेते हैं कि B साइड से अटैक करवा रहा है, ठीक है। तो जब मैं B साइड से अटैक करवाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो एज इट इज मिलने वाला है जैसा हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है। तो इस जो सबस्ट्रेट था, तो ये जो प्रोडक्ट मिली हमें वो कौन सी है, वो है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एज इट इज मिला है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने लीव किया और यहाँ पे ही जोड़ा है, लेकिन बीच में NGP हुआ है। तो ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, ये y माइनस में यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ। वो y माइनस जोड़ने के कुछ कारण हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे सिलेक्टिविटी मिल रही होगी, रिजियो सिलेक्टिविटी या फिर स्टीरियो सिलेक्टिविटी कुछ मिल रहा होगा, तो इस कारण हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा NGP, ठीक है। तो आइए अब कोई एक दो एग्जांपल समझते हैं और उसके बिहाइंड हम देखते हैं कोई क्वेश्चन को। तो ये एग्जांपल हमने समझ लिया है। अब आपको याद रखना है कि ईथर 3 और 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाता है, और कौन कौन से बनाते हैं, तो ये सब बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आइए पहले ये एग्जांपल को समझते हैं। अब मेरे पास क्या है, कोई एक सिस्टम है। अब सिस्टम में मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप है पर्टिकुलर पड़ोसी में, मतलब नेबरिंग ग्रुप है मेरे पास, और नेबरिंग ग्रुप क्या कंटेन कर रहा है, लोन पेयर कंटेन कर रहा है। तो वो लोन पेयर इसको इजीली जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगी उसमें वो देने वाला है, और कुछ इस तरह से वो फॉर्म करने वाला है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म हुआ है। ये अगर ए साइड भी हो सकती है, बी साइड में भी अटैक कर सकता हूँ कोई न्यूक्लियोफाइल का, जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर मैं बी साइड से कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और अब दोस्तों मुझे आपको बताना है कि इसमें रेट ज्यादा है या इसमें रेट ज्यादा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे NGP शो हो रहा है, तो मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है वो किसके केस में होता है, NGP के केस में। तो यहाँ पे सिंपल SN1 SN2 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे NGP के थ्रू हो रही है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होने वाला है वो NGP से ज्यादा होने वाला है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। आइए अब समझते हैं ईथर वाला एग्जाम्पल। अब ईथर में मैंने आपको बोला है कि ईथर 3 और 4 मेंबर नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कारण बना रही है। यहाँ पे देखिए, इसके पास लोन पेयर है, वो क्या करने वाला है, इसके पर जाने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। हालांकि ये फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि इसको एक तो हिंड्रेंस वाली रिंग हो गई और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होने वाला। तो ऊपर से अब क्या होने वाला है, जो हमारे सिंपल SN1 SN2 रिएक्शन थी उसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला है। ये मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका ज्यादा होगा। अगर मेरा ईथर यहाँ पे 5 और 6 मेंबर की रिंग बनाता तो उसका रेट डेफिनेटली वो ज्यादा बन जाता, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन का ज्यादा है। आइए अब समझते हैं इस वाली रिएक्शन को। अब ये एग्जांपल एक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं NGP करवाऊंगा तो मेरा 1 2 3 4 5 मेंबर बन रहे हैं। तो ईथर में 5 और 6 तो वो प्रीफर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अटैक किया, तो ये नेबरिंग ग्रुप ने अटैक किया, तो फिर ये X निकल गया। तो यहाँ पे मतलब कौन सी रिंग बन रही है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। तो दोनों 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो वो अच्छी खासी है, थोड़ी स्टेबल है। अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो अगर यहाँ पे मैंने अटैक करा, ये X माइनस निकल गया, तो क्या होने वाला है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 और 4 मेंबर की रिंग बनी हुई है। और अगर यहाँ पे मैं अटैक करता तो कौन सी रिंग बनती, 3 मेंबर की, और 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की। अब आपको जो बताइए कि कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें पता है कि ईथर जो है 5 और 6 में स्टेबल होता है, 3 4 वो बनाता ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो 3 और 4 ऑप्शन आ गया है, तो वो उसे हम एलिमिनेट कर देने वाले हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है हमारा A, बाद में 4 6 और 4 है, और 7 और 3 है। अब दोस्तों 3 और 4 में
जो 3 मेंबर होती है वो हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी स्टेबल होती है। हालांकि 3 और 4 वो मैं बनाता नहीं है, लेकिन 3 और 4 में भी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो थोड़ी सी 3 वाली जो होती है वो थोड़ी अच्छी खासी स्टेबल होती है। और 5 और 6 में दोस्तों 5 वाली ज्यादा प्रीफर करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या करने वाले हैं, इजीली हम 4 वाले को ज्यादा नंबर देने वाले हैं और इसको कम देने वाले हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट था वो दिखाना था, तो सबसे पहले ए, बी और सी। तो इस तरह से हमारी कुछ एनजीपी होती है। अब एनजीपी दोस्तों वो नॉर्मल सिस्टम में भी होती है, वो आगे आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।